तो दोस्तों दो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं और आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो प्रेमी रहता है अपनी प्रेमिका को जंगल में बुलाता है मिलने के लिए, और उससे दोस्तों प्यार का नाटक करता है। और उसको प्यार के अपने झांसे में बहला फुसलाकर उससे प्यार का नाटक करते करते उसके गुप्तांग पर 36 बार दोस्तों पेचकस लिए रहता है, उससे प्रहार करता है और उसको इतनी बुरी तरीके से मतलब दोस्त करता है कि उसका वहीं पर अंत हो जाता है उसकी प्रेमिका का दोस्तों। तो दोस्तों ये सब क्यों होता है, जैसे कि जो कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उसको इस प्रकार इतनी बुरी हत्या उसका क्यों करता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में पूरा बने रहेगा, स्किप नहीं करेगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों एक उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला पड़ता है, वहीं की रहने वाली रहती है सायरा। सायरा जो रहती है अपनी माँ के साथ रहती है, और माँ के साथ दोस्तों रहती है। और यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ जो एक छोटा मोटा गरीब रहती है और खेती होती रहता है, उसी से अपना जीवन यापन करती है। और सायरा भी दोस्तों वहीं पर अपने माँ के साथ रहकर हाथ बटाती है खेतों में। और उसके बाद दोस्तों जो एक दिन सायरा अपनी माँ के लिए खेतों पर खाना लेके जाती है और इस प्रकार उसकी माँ खाना खाते खाते ही दोस्तों सायरा कहीं गायब हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ सोचती है कि कहीं गई होगी दाएं बाएं, अभी आ जाएगी। इस प्रकार वो उतना सीरियस नहीं होती है कि मेरी बेटी कहीं चली गई है। फिर थोड़ी देर में 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, फिर वो अपनी बेटी को चिल्लाने लगती है कि सायरा सायरा कहाँ गई। तब दोस्तों उसी समय जो है पूरा दिन बीत जाता है, पूरा खेत उसकी माँ जो खंगार डालती है, उसकी बेटी का कहीं अता पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों अब उसकी माँ जो रहती है, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो करे तो करे क्या, फिर अपने पति के पास जाती है। वो कहती है कि हो सके सायरा बिटिया घर आई हो। इस प्रकार दोस्तों अपने पति से पूछती है कि ऐसा है बेटी आई है घर पे, तो वो कहती है नहीं बेटी तुम्हारे साथ ही गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ बोलती है कि वो तो मेरे साथ गई थी और खाना वाना लेके गई थी, उसके बाद तो हमको खाना दी और उसके बाद पता नहीं कहाँ लापता हो गई, जब से उसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रही है। इस प्रकार दोस्तों अब उसके पिता का भी धड़कनें तेज हो जाती हैं, डरने लगता है कि जवान बेटी है गई तो गई कहाँ। इस प्रकार दोस्तों माँ और जो पिता जो उसका रहते हैं सायरा का, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। किसी के माता पिता का दोस्तों ऐसे ही हाल हो जाएगा जब बच्चे अचानक गायब हो जाएंगे बिना बताए। अब इस प्रकार दोस्तों जो सायरा के पिता रहते हैं वो तुरंत इधर उधर ढूंढते हैं, उसके सहेलियों के पास फ़ोन करते हैं और बहुत जगह ढूंढते हैं दोस्तों, फिर उसका अता पता नहीं चलता है। फिर अब शाम हो जाती है, तो अब उसकी माँ करेगा, माँ का दिल जानता ही है। तब वो छटपटाने लगती है। तब अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा है आप एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर जाइए और इसका जो है गुमशुदगी का जो कहते हैं कि गायब हो गई है उसका रिपोर्ट लिखवाइए। इस प्रकार दोस्तों सायरा के जो पिता रहते हैं देर न करते हुए पुलिस चौकी जाते हैं, वहाँ पर उसका रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस रहती है रिपोर्ट लिख लेती है और उससे बोलती है कि ऐसा है तुम्हारा लड़की का किसी के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं था, आखिर लड़की तुम्हारी कहाँ गायब हो गई। जाहिर सी बात है दोस्तों जब बात ऊपर आती है तो हर कोई सवाल पूछेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो पुलिस की बात है तो वो तो बाल की खाल निकालेगा। तब दोस्तों उसकी माँ कहती है कि ऐसा है किसी के साथ प्रेम पसंद तो नहीं था, हाँ बस एक लड़का था, उसके साथ उसका जो बातचीत चल रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो है पुलिस देर न करते हुए कहती है कि उस लड़के का नाम बताओ। तब वो बताती है कि हाँ एक रफ़ी नाम के लड़के से वो प्यार करती थी। अब इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए अब रफ़ी नाम का जो लड़का रहता है उसको ढूंढने लगती है। तब ढूंढते ढूंढते उसका भी अता पता चलता है, तो वो साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे खुदे खुद उनसे नहीं मिली है वो। अब पुलिस वाले भी उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। 2 दिन हो जाता है, 2 से 3 दिन हो जाता है। अब इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और यहाँ जो रफ़ी रहता है उसको जमानत के बेस पर उसको रिहा कर दिया जाता है। 2 दिन हो जाता है, इतनी आसानी से केस सुलझने वाला था नहीं। रफ़ी भी दादो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इतना आसानी से कबूलने वाला था नहीं। अब दोस्तों इधर 2 दिन की जमानत पर रिहा हो जाता है। दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो उसी के खेत पर जो है एक जब्बार नाम का उसी के गांव का दोस्त रहता है, सायरा के पिता का। तो जो दोस्त रहता है वही खेत पे ऐसे घूम रहा था तो वहीं पर दोस्तों एक तो खेत में एक लड़की की निर्मम हत्या पड़ी हुई रहती है, मतलब इस तरीके से। तब वो समझ नहीं पाता कि आखिर किसकी डेड बॉडी है। तब दोस्तों जैसे वो पास में जाता है, देखता है और चेहरे से पहचान जाता है क्योंकि उसी के गांव की लड़की थी। तो जैसे ही दोस्तों देखता है उसके रोह काँप जाते हैं
वो बिल्कुल डर जाता है कि अरे सायरा का हाल इस किसने किया, इतनी बुरी हत्या किसने की। क्योंकि दोस्तों उसका पूरा कपड़े फटे हुए थे, उसके गुप्तांग पे जितने वो था, कहते हैं कि पूरा जो हथड़ियाँ होती हैं आते बाहर को आ गई थी। इस प्रकार दोस्तों इतनी बुरी हत्या कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर दोस्तों वो बिल्कुल डर जाता है और चिल्ला कर मतलब सायरा के पिता के पास जाता है। और जैसे ही जाता है दोस्तों सायरा के पिता से बोलता है कि ऐसा तुम्हारी बेटी कहाँ है। तब दोस्तों जैसे ही सायरा के पिता बताते हैं मेरी बेटी 2 से 3 दिन से लापता है, कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। तब दोस्तों यहाँ पर जब्बार बोलता है कि ऐसा है तुम्हारी बेटी की किसी ने हत्या कर दी। अब जैसे ही दोस्तों उसका पिता सुनता है वो रो के बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के धरती पर गिर जाता है। गिरने के बाद दोस्तों उस जब्बार से कहता है ऐसा तुम तुरंत हमको अपनी बेटी के पास ले चलो जहाँ पर ये कांड हुआ है। तब दोस्तों जब्बार जो है जैसे ही उस सायरा के पिता को सायरा की बॉडी के पास ले जाते हैं तो वैसे ही माता पिता का देख के बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बुरी हत्या इस तरीके किसने की। तब दोस्तों उस समय जो है सायरा के माता पिता का ध्यान सीधे उसके दोस्त रफ़ी पर जाता है। फिर रफ़ी को देर न करते हुए पुलिस हिरासत में उसकी माँ बाप गिरफ्तार करवाते हैं, पूरे सख्ती से पूछताछ कहते हैं इसको करने के लिए। तब दोस्तों पुलिस वाले एक बार फिर से करके रफ़ी को गिरफ्तार करते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो जब पूछताछ करते हैं तब रफ़ी बताता है कि ऐसा है ये जो है हमारे हमारे साथ साथ जो है किसी और लड़कों से बात करती थी और व्हाट्सअप चैट और बहुत बार मैं देखना चाह रहा थी, हमें दिखाती नहीं थी। अब इस प्रकार दोस्तों जो रफ़ी था उसका जो विश्वास जो है कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो विश्वास था वो बिल्कुल मजबूत होता जा रहा था कि ये किसी के साथ इसका अफेयर है। और दोस्तों इस प्रकार जो है रफ़ी जो है अंदर ही अंदर जो शक उसके अंदर भरता ही जा रहा था। और कहीं ना कहीं दोस्तों शक उसका ये अंजाम ले लेता है कि दोस्तों उसकी जो प्रेमिका थी उसको हत्या करना पड़ जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों ये मानता नहीं है कि हमारी जो प्रेमिका है उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तब दोस्तों ये करता कि अपनी प्रेमिका को एक जंगल में बुलाता है प्यार के बहाने। और इस प्रकार दोस्तों उसकी प्रेमिका जो रहती है उसके पास जाती है। और जाने के बाद दोस्तों फिर वही बात होती है, उसका प्रेमी जो रफ़ी रहता है अपनी प्रेमिका से कहता है कि ऐसा तुम हमें जो अपना मोबाइल दो, मोबाइल में तुम्हारा हमारे चेक करना है। इसके बाद दोस्तों उसकी जो प्रेमिका रहती है कहती तुम मेरे पर शक कर रहे हो। तब दोस्तों इस प्रकार जो उसका प्रेमी रफ़ी रहता कहता मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारा मोबाइल मुझे चेक करना है। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए उसका जो प्रेमी रहता है रफ़ी मोबाइल में छीना झपटी होती है और वो देती नहीं है। अब वहाँ पर दोस्तों वो गुस्से में पेचकस हाथ में लिए रहता है और पेचकस लेकर उसके मोबाइल नहीं देने की वजह से उसके गुप्तांग पर दोस्तों कम से कम 36 बार प्रहार करता है। इतनी बुरी तरीके पूरा गुस्सा उसी पर उतार देता है। और जब गुस्सा उसी पर उतार देता है तो दोस्तों बिल्कुल गिर कर बेहोश हो जाती है, वहीं पर ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार वो पूरी बात जो पुलिस को बताता है, पुलिस वाले देर न करते हुए उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई इतनी बुरी हैवानियत दोस्तों कैसे कर सकता है। तो दोस्तों कहते हैं ना शक का कोई इलाज नहीं है। कहते हैं कि कोई भी बात हो उसको आसानी से बैठ कर समझ लिया जाता है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ शक का कीड़ा घुस जाता है कोई उसको निकाल नहीं सकता है। तो उसका अंजाम दोस्तों यही होना है। अब इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, अब इसके बाद उन जो रफ़ी रहते हैं उनका तो हंस रखा है, उनको जेल में चले जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों सायरा जो रहते हैं उनके माँ बाप का दोस्तों रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों हमारा इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और दोस्तों कहते हैं ना अगर कोई शक है तो उसको बैठ के निवारण करिए। और इस प्रकार दोस्तों कहते हैं कि क्राइम को हाथ में लेने से अच्छा है कि समझदारी से काम लिया जाए। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।